केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में नितिन गडकरी ने दावा किया कि बंगाल में जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने इमरजेंसी पर दिए गए बयान के लिए राहुल को निशाने पर भी लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी निकले हैं पुरुलिया पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए। इस वक्त ऑन बोर्ड हम मौजूद हैं उनके साथ। नितिन जी, पहला सवाल, बीजेपी क्या उम्मीद है 6 साल के संघर्ष के बाद? आपको लगता है सत्ता में वापस आ पाएंगे? देखिए, इस बार बंगाल की स्थिति ऐसी है कि बंगाल की जनता ने लेफ्ट पार्टी के गवर्नमेंट को आजमाया, निराश होकर कांग्रेस को भी उन्होंने आजमाया और दोनों से निराश होकर फिर उन्होंने ममता जी को अवसर दिया। अब बंगाल की जनता ममता जी पर भी नाराज है, परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के रूप में देश में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो अच्छा काम किया है, अब वो काम को अगर बंगाल का डबल इंजन लग जाता है तो मेरा हिसाब से जनता अब चाहती है विकास और हम लोग कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की तस्वीर बदल सकती है, ये विश्वास लोगों के मन में है और लोग अब ममता जी की सरकार को बदलना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, हमें मेजॉरिटी मिलेगी, हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। सर, बुआ भतीजे का भ्रष्टाचार बीजेपी आरोप लगा रही है। ममता दीदी कहती हैं कि बीजेपी बाहरी लोगों की पार्टी है, तो क्या बाहरी और भीतरी के खेल में क्या बीजेपी फिर बाहर वाली रह जाएगी? देखिए, हमारा सबसे पहले विचारों का विशेषता यही है कि हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश और हम बंगाल की इतिहास, संस्कृति, विरासत का सम्मान करते हैं। हम सब एक हैं, यही हमारी भावना है और इसलिए इस प्रकार का चुनाव में प्रचार करना, चुनाव जीतने के लिए ये हमारी विचारधारा परमिट भी नहीं करती और हम ऐसा काम भी कभी नहीं करते। एक हिंसा जिससे पूरा देश मुक्ति पा चुका है चुनावी हिंसा से, वो हिंसा एक बार फिर बंगाल में बढ़ती नजर आ रही है। असलहे बरामद हो रहे हैं, बम बंदूक बरामद हो रहे हैं। क्या इस बार तैयारी है चुनाव आयोग की, केंद्र सरकार की, कि हिंसा न हो? क्या आपको उम्मीद है कि हिंसा रहित चुनाव होंगे? और देखिए, एक तो पहली बात ये कि शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने चाहिए। चुनाव की लड़ाई ये विचारों की लड़ाई होती है और हम एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मेरा विश्वास है कि इन सब बातों को हमने टालना चाहिए। सभी पार्टियों ने शांति और संयम के साथ लोकतंत्र की जीत होगी अगर चुनाव शांतिपूर्ण होगा तो, लेकिन उसके लिए सहयोग करना। लेकिन राजनीतिक हिंसा हो रही है, बीजेपी का आरोप लग रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस वाले मार रहे हैं और चुनाव में हिंसा होगी तो मुझे लगता है हिंसा किसी भी तरीके से हो और कोई भी करे उसकी निंदा करनी चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। भाषा की शैली जो है भाषणों की, इस बार आपको लग रहा है कि तो ऐसा चुनाव में देखो, ये एक्शन और रिएक्शन में चलता है, पर हम संयम बरताकर हम विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ाएं। यही अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत हमें मिली है और मुझे लगता है उसी का पालन हम करें। आपने दिल्ली से देहरादून 2 घंटा NH9 बना दिया, आपने तमाम ऐसी दिल्ली से बॉम्बे सड़क बना रहे हैं। 6 साल हो गए आपको मंत्री बने हुए। क्या बंगाल में ऐसी सड़क बनाने की डिमांड आई कभी? क्या बंगाल में सड़क केंद्र सरकार से उस तरह से मदद ली ममता बनर्जी की सरकार ने? बंगाल में भी हमने काफ़ी रोड बनाया है, काफ़ी काम किया है, पर लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस में अगर सरकार का और अच्छा सहकार्य मिलता तो और ज़्यादा काम कर सकते हैं और निश्चित रूप से हम बंगाल में करना भी चाहते हैं। तो इस बार माना जाए कि जो वोटर होगा वहाँ का चुपचाप कमल साहब को वोट देगा या खुलकर सामने आएगा? क्योंकि डर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर कि तृणमूल वाले हिंसा करेंगे अगर बीजेपी। इस समय बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की तस्वीर को बदलने के लिए और बंगाल के विकास के लिए हमें पूरे तरह सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। नितिन सर, एक और सवाल पूछना है उससे अलग हटकर। राहुल गांधी का कहना है कि इमरजेंसी जो हो गई उसका सबको दुख है, लेकिन अब आने वाले दिनों में अब जो हो रहा है वो इमरजेंसी से ही बदतर है, यानी आपकी सरकार को इमरजेंसी से ही बदतर सरकार बता रहे हैं। देखिए, मैं इमरजेंसी को भुगी हूँ। मेरे ग्रैंडफादर इमरजेंसी में मर गए जब मामा मेरे जेल में थे। अब मैंने अपना उस साल शिक्षा का करियर छोड़ दिया और इमरजेंसी के कारण फिर मैं राजनीति में आया जयप्रकाश जी की प्रेरणा से। तो ये मैंने देख चुका हूँ, वो बहुत ही बुरी हालत थी। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में नीरेन डे जो एडवोकेट जनरल थे, अटॉर्नी जनरल, उन्होंने जो जवाब दिया था, उनको पूछा था जज ने कि अगर कोई इमरजेंसी में गोली मार दे किसी को
तो क्या उसको न्याय मांगने का भी अधिकार नहीं है? तो उसका जवाब था कि नहीं है। अगर कोई पुलिस अधिकारी गोली मारता है और कुछ होता है तो उसको हेबियस कॉर्पस में न्याय मांगने का अधिकार नहीं, वो स्थिति थी। राहुल गांधी शायद उस स्थिति का अनुभव उन्होंने किया नहीं होगा, वो बहुत बुरे दिन थे। और हमारे राज्य में अभी ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, हम लोकतंत्र के साथ चल रहे हैं। उनका आरोप बेबुनियाद और गलत है। सीए हटाओ, हम आएंगे तो सीए हटाएंगे। असम में राहुल गांधी भी पट्टा डाल के गले में घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी भी जनता में संदेश दे रही है। देखिए, उनकी अपनी विचारधारा है। हम देशभक्त हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं और चुनाव जीतने के लिए विदेशी नागरिकों को मतदार बनाना और उनको उनके साथ लेना, ये काम अभी ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे। राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट में तुष्टीकरण की बात आप लोग आरोप बार बार ममता बनर्जी पर लगाते रहे, लेकिन आरोप लग रहा है कि बीजेपी वहाँ बहुत ज़्यादा ध्रुवीकरण कर रही है, जय श्री राम करके कर रही है ताकि हिंदू मुसलमान बंटवारा हो और बीजेपी जीते। नहीं, हम कभी जातिवाद और सांप्रदायिक की राजनीति का कभी आधार नहीं लेंगे, ना हम करना चाहते। हम केंद्र में जो हमने विकास कार्य किए हैं उसी के बदौलत बंगाल की तस्वीर को बदलना चाहते हैं और उसी के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक आपने कहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने कहा कि कई कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, टेस्ला जैसी कंपनी आए, हम 3 से ज़्यादा सुविधाएं देंगे। क्या कहना है इसके बारे में आपको? निश्चित रूप से आएगी। हमारा देश ऑटोमोबाइल हब वर्ल्ड का नंबर 1 का बनेगा 5 साल के अंदर, ये हमारा सपना है। अब 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 10 लाख करोड़ की होगी, रोजगार मिलेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ई व्हीकल, ई कार, ई बस, ई स्कूटर, बाइक, 2 व्हीलर लगता है और उसके साथ इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक आएगी और देश की तस्वीर बदलेगी। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी भी आई है और मेरा विश्वास है और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी आपको लगता है इंडिया आएगी? सब आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सब प्रकार की स्किल्ड मैन पावर है। हमारे वेंडर्स इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कॉम्पिटेंट है, हमारी कॉस्ट कम है, लेबर कॉस्ट कम है। निश्चित रूप से स्क्रैपिंग पॉलिसी के बाद रॉ मटेरियल भी मिलेगा, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान ये ऐसी डेस्टिनी होगी कि हिंदू वर्ल्ड के सभी लोग यहाँ आएंगे। आखिरी सवाल नितिन जी, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या स्कोर रहेगा? 5-0, 4-1? हम तो सभी राज्यों में इस बार चुनाव के लिए अच्छी जीत हासिल करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हितेश तायल जी से, सर प्लीज स्टेज पर आए।